हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है मिक्कल ताल वर्सेस उल्फ एंडरसन के ऊपर। जो लोग उल्फ एंडरसन को नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूँ कि उल्फ एंडरसन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 प्लेयर में से एक थे 1972 से लेकर 1982 में। और वो एक स्वीडिश ग्रैंड मास्टर थे। उनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल 1972 में मिला था। और ये गेम है ना 1976 में खेली गई थी। मतलब कि उल्फ एंडरसन वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 10 प्लेयर में से एक थे उस टाइम। तभी भी मिक्कल ताल ने उन्हें हराया था। ज़्यादा ना बोलते गेम की शुरुआत करते हैं। E4 मिक्कल ताल खेलते हैं और मिक्कल ताल यहाँ वाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं और उल्फ एंडरसन ब्लैक। C5 स्विट्जरलैंड डिफेंस से रिप्लाई देते हैं उल्फ एंडरसन। नाइट F3 D6 D4 C क्रॉस D4 नाइट क्रॉस D4 नाइट F3 नाइट C3 E6 बिशप E2 बिशप E7 कैसल कैसल F4 नाइट C6 बिशप E3 A6 क्वीन E1 का पर्पज़ ये है कि वाइट अपनी क्वीन को ब्लैक के किंग साइड पे ला रहा है। मीन्स किंग साइड पे अपना प्रमोट कर रहा है, इसलिए क्वीन E1 से वो बाय क्वीन H4 ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपनी मतलब अपनी क्वीन को। ठीक है, क्वीन E1 के बाद गेम में हुआ नाइट क्रॉस D4 बिशप क्रॉस D4 B5 के बाद रुक D1। आपको लग रहा होगा कि B5 के बाद ऐसे पॉन पुश करके BK5 D1 के बाद पॉन पुश करके भी ये पॉन कैप्चर किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई मूव करता है तो सेंटर का पॉन दिया जा सकता है, वाइट देगा, पर ऐसा नहीं है। अगर वो पॉन पुश करता है तो हम रिप्लाई में अपना पॉन पुश करेंगे, कैप्चर कैप्चर, और ऐसा गेम कंटिन्यू होगा। पर यहाँ पे वाइट को एडवांटेज है क्योंकि ना उसके क्वीन साइड पे ना 3 कनेक्टेड पॉन्स है और ब्लैक के क्वीन साइड पे सिर्फ एक ही पॉन है। तो इधर ना 2 पॉन पासर निकल जाएंगे क्वीन साइड पे वाइट के, इसलिए उसको एडवांटेज है। ठीक है, बट गेम में रुक D1 के बाद आप B5 का पर्पज़ मेन क्या होता है मालूम है ब्लैक का, कि वो अपना बिशप है ना वो B7 पे ला सके, इसलिए उन्होंने B5 खेला था। वो क्योंकि वो B4 पुश तो नहीं कर सकते, मैं आपको वेरिएशन बता दिया। ठीक है, रुक D1 के बाद बिशप B7, देखो उन्होंने बिशप B7 प्लेस कर दिया। बिशप F3 क्वीन C7 E5 पॉन पुश किया, D क्रॉस E5 F क्रॉस E5 नाइट D7 बिशप क्रॉस B7 क्वीन क्रॉस B7। यहाँ पे सब एक्सचेंजेस हो गए और उसके बाद क्वीन क्रॉस B7 के बाद नाइट E4 का पर्पज़ क्या है, क्योंकि वो वाइट अपना नाइट सेंट्रलाइज कर रहा है और आगे जाके वो F6 स्क्वायर पे सेक्रीफाइस भी देख सकता है। मिक्कल ताल के गेम में ज़्यादा सर के मिक्कल ताल सेक्रीफाइस करते ही है अटैक करने के लिए, और आगे जाके ऐसे ही हुआ है। आप गेम देखेंगे तो आपको समझेगा। नाइट F6 के बाद खेलते हैं, सॉरी D4 के बाद रुक A D8 रुक D3 को थर्ड फाइल से G फाइल से अटैक करने के लिए, मीन्स अगर वो कुछ और खेलता है, मीन्स पॉन भी पुश करता है, तो वो ये रुक क्वीन साइड किंग साइड पे आके अटैक करने के लिए, यह मिक्कल ताल का प्लान है, जनरल प्लान है, इसलिए वो रुक D3 खेलते हैं। ठीक है, रुक D3 के बाद गेम में खेला गया क्वीन C6 पॉन के ऊपर अटैक कर रहा है C2 के, पर मिक्कल ताल यहाँ पे कोई पॉन दे देते C2 को, वो क्वीन E3 खेलते हैं। क्वीन E3 का पर्पज़ ये है कि वो अपने क्वीन को फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर में ला रहे
और क्वीन मीन्स आगे जाके वो क्वीन रुक और क्वीन की बैटरी बना के किंग के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं G5 के। वो नॉर्मल प्लान है वाइट का। अपने पूरे पीस मिक्कल ताल के आप कभी भी गेम देखोगे ना तो आपको एक बात नोटिस करोगे कि वो पूरे पीस अपने डेवलप कर लेते, पूरे पीस सेंटर में लाते हैं, किंग को सेव कर लेते, पूरे पीस डेवलप करते और फिर अटैक करने जाते हैं। अभी मिक्कल ताल वही कर रहा है, अपना क्वीन को बाहर ला रहे हैं, रुक को बाहर लाया, एक बिशप और नाइट दोनों एक्टिव है। F फाइल का रुक ओपन फाइल में, ये पूरे पीस उनके एक्टिव है। अभी वो अटैक लॉन्च करेंगे। वैसे ब्लैक वो सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लेता है क्वीन क्रॉस C2। यहाँ पे क्वीन C6 के बाद रुक G3 खेला था, मेरी थोड़ी मिस्टेक होगी गेम बताने में। रुक G3 के बाद क्वीन क्रॉस C2, क्वीन E3, अपने पीस डेवलप कर लिए, रुक को G फाइल में ला लिया ओपन फाइल में, वाइट के दोनों रुक ओपन फाइल में, दोनों माइनर पीसेस सेंटर में। अभी मिक्कल ताल प्लान कर रहे हैं कि अटैक करने के लिए किंग साइड पे ब्लैक के, ठीक है। क्वीन E3 के बाद गेम में क्वीन C4 खेला गया। क्वीन C4 का पर्पज़ ये है कि वो बिशप को अटैक कर रहा है, मीन्स वो बिशप को क्वीन कैसे बिशप को सपोर्ट कर रही है, तो क्वीन मूव नहीं हो रही है। अगर बिशप अटैकिंग में है ना तो क्वीन मूव हो नहीं सकती, इसलिए वो एक टैक्टिकल मूव है, मीन्स एकदम ठीक है। उसके बाद क्वीन C4 के बाद B3, वही क्वीन को बिशप के अटैक से हटाया, मीन्स बिशप के ऊपर अटैक कर रहा था ना, क्वीन मूव होने नहीं दे रहा था, इसलिए B3 खेला गया क्वीन को हटाने के लिए। B3 के बाद खेला गया क्वीन D5, वही वो सपोर्ट में रहा। फिर यहाँ पे नाइट F6 चेस, सेक्रीफाइस नहीं है, मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं है, इसको सेक्रीफाइस नहीं बोल सकते क्योंकि पॉन पिन है G फाइल का, ठीक है। नाइट F6 के बाद चेक देने के बाद आप सोच रह सकते हो कि वो नाइट से कैप्चर करेगा फर्स्ट, पर नाइट से कैप्चर करने के बाद तो पीस डाउन हो जाएगा, क्योंकि अभी नाइट से कैप्चर करेगा तो पॉन से कैप्चर करने के बाद बिशप के ऊपर अटैक है और G फाइल पे मेटिंग थ्रेड भी है, मीन्स मेटिंग थ्रेड भी है। इसको डिफेंड कर सकते हैं पर नॉर्मल जनरली होल्ड करना मुश्किल है। मीन्स अगर वो बिशप कहाँ मूव करता है तो फर्स्ट रुक चेक यहाँ आएगा और इसके बाद पोजीशन लॉस हो जाएगी ब्लैक की, मीन्स दोनों अभी बिशप को मूव, अपने वाइट बिशप को मूव करने के बाद वो डायरेक्ट अपनी क्वीन H3 पे जंप करेगी, H6 पे जंप करेगी, तो पोजीशन लॉस है ब्लैक के लिए। इसलिए वो नाइट से कैप्चर करने से बल्कि पहले उन्होंने बिशप से कैप्चर किया। पॉन कैप्चर और G6 खेला। और यहाँ पे हम पहले डायरेक्ट ही क्वीन से इधर चेकमेट की थ्रेट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो पहले बिशप को कैप्चर करके चेक देंगे, फर्स्ट अप उनको चेक आएगा और मूव होगा कभी तो नाइट से वो कैप्चर कर लेंगे अपना पॉन। इसलिए हम पहले मिक्कल ताल ने गेम में क्वीन डायरेक्ट उधर खेली नहीं, पहले उन्होंने खेला रुक G4। अभी रुक G4 का पर्पज़ ये है कि वो पहले ब्लैक बिशप को अपने प्रिवेंट कर रहा है, और अभी हमारी थ्रेड है कि नेक्स्ट मूव में हमारे क्वीन H6 पे जाएगा और मेटिंग थ्रेड अप्लाई करेगा, ठीक है। फिर क्वीन G4 के बाद ब्लैक खेलता है किंग H8, फिर उसके बाद किंग H8 के बाद बिशप B6, रुक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पे नाइट से कैप्चर करते हो पहले आप, तो फिर चेकमेट की थ्रेड लगी जाएगी, और अगर आप होल्ड करने की कोशिश करते हो उधर फर्स्ट चेकमेट की थ्रेड, तो आपको क्वीन देनी ही पड़ेगी, और ये पोजीशन कम्प्लीटली विनिंग है वाइट के लिए। इसलिए गेम में बिशप B6 के बाद खेला गया रुक C8, अटैक में से हटाया, फिर क्वीन H6, मेटिंग थ्रेड लगाया। क्वीन H6 के बाद रुक G8, ऑफ कोर्स मेटिंग थ्रेड को सपोर्ट किया, मतलब सपोर्ट नहीं किया, डिफेंड किया। रुक D4, अभी रुक D4 का इधर देखो आप,
रुक D4 का पर्पज़ ये है कि अभी देखो यहाँ पे मेटिंग थ्रेड आराम से मीन्स अभी कैप्चर करोगे तो यहाँ पे मेट हो रही है, पर ना क्वीन बीच में आ जा रही है। इसलिए मिक्केल ताल ने पहले ही क्वीन को उस फाइल से हटाया, मीन्स रुक D4 खेला। और अभी मिक्केल ताल समझो ये फाइल को होल्ड करते रहते हैं, मीन्स अगर वो ऐसा खेलते हैं तो उनकी नाइट भी अगले मूव में जा रही है, ठीक है। तो उनको ऑफकोर्स उनको वो फाइल होल्ड करके रखनी ही पड़ेगी। रुक D4 के बाद उन्होंने खेला, उन्होंने क्वीन दे दी, उनको पता चल गया अभी गेम में कुछ बचा नहीं, अब उनको क्वीन देनी ही पड़ेगी। इसलिए नाइट क्रॉस B6, फिर ऑफकोर्स नाइट क्रॉस B6 के बाद रुक क्रॉस D5, रुक क्रॉस D5 के बाद नाइट क्रॉस नहीं हुआ, हाँ नाइट क्रॉस D5। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पोजीशन 2 रुक है ब्लैक के पास, एक नाइट है, तो नहीं ये पोजीशन फाइन मानी जाती है। मतलब इक्वल नहीं बोल सकते हम, पर इंजन की तरफ से देखा जाएगा तो ये पोजीशन है ना फाइन है। मीन्स हम इस पोजीशन में कुछ अच्छी मूव, मतलब प्रिसाइज मूव फाइंड करके भी, मीन्स प्रिसाइजली एक्यूरेट खेल के भी ब्लैक ड्रॉ कर सकता है। पर मैनुअली मीन्स ऐसे ड्रॉ करना मुश्किल है, क्योंकि मैनुअली कोई ड्रॉ नहीं कर सकता अगर अपोनेंट के पास क्वीन अप है तो, ठीक है। इसलिए अभी गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में नाइट क्रॉस D5 के बाद रुक F3 खेला गया। रुक F3 का पर्पज़ है कि रुक F3 के बाद अगर कुछ वो खेलता है दूसरा मूव तो ये मेटिंग थ्रेट इधर है, ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी मार के वो मेट कर सकता है। ये रुक F3 का एक मेटिंग थ्रेट मिक्केल ताल ने बिठाई, बट ऑफकोर्स अपोनेंट उनका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है तो ऐसी मिस्टेक तो करेगा नहीं। तो रुक F3 के बाद उन्होंने पहले, उनको एक ही ऑप्शन है, वो अभी मेटिंग थ्रेट है तो उनको अपना रुक एक्सचेंज करवाना ही पड़ेगा। रुक C3 खेला उन्होंने, तो फिर रुक C3 के बाद रुक क्रॉस C3, नाइट क्रॉस C3। और अभी आप साफ साफ देख रहे होंगे यहाँ पे मिक्केल ताल विनिंग है, साफ साफ विनिंग। आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड क्लास प्लेयर मीन्स वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर, वर्ल्ड के टॉप 10 प्लेयर में जो आने वाले प्लेयर था उसको भी मिक्केल ताल सर इतने आसानी से हरा देते। उनका अटैक डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है, मिक्केल ताल सर का, ठीक है। अभी गेम की तरफ बढ़ते हैं। गेम में नाइट क्रॉस C3 के बाद क्वीन E3 खेला गया, नाइट के ऊपर अटैक किया, B4 से डिफेंड किया। अभी इस पोजीशन में देखो वाइट की क्वीन सिंपली ब्लैक के जितने भी पॉन्स हैं, मीन्स जो क्वीन साइड के पॉन है B4 वाला और A6 वाला, वो सिंपली धीरे धीरे करके वो ग्रैब कर लेगा और वाइट आराम से विनिंग है। सिंपल मीन्स इसके बाद का गेम पूरा सिंपल है, इसको आप उनको इस पर एनालाइज करना, एक्सप्लेनेशन देना इतना कुछ मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे गेम, ठीक है। क्वीन A7 खेला गया, F फाइल के पॉन के ऊपर अटैक है और A6 के पॉन पे अटैक है। रुक F8, के बाद खेला क्वीन C5, B4 के पॉन पे ऊपर अटैक किया और रुक के ऊपर रुक B8, दोनों को सेव किया। क्वीन B6 नहीं, क्वीन B6 नहीं, और यहाँ पे क्वीन D6 खेला गया वाइट नहीं, और यहाँ पे उल्फ एंडरसन ने रिज़ाइन कर दिया। तो आपको होप ये गेम अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये गेम अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए चैनल पे, और आप इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको चेस के रिलेटेड और अपडेट चाहिए होंगे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, @chesholic और Pranay_2724 इस इंस्टाग्राम के अकाउंट से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।